अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। के दिए हैं अपने बेटे की कंपनियों को, अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। यह होता है भ्रष्टाचार। जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नजर में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये सवाल खड़े करते हुए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, ये कहानी एक्सपोज की है द वायर ने, और असम की एक वेब पोर्टल है द क्रॉस करंट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो उस समय 2020 में वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया। ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं। घटना 2020 की है, जब पूरे देश में कोविड, सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था, सारे देश में पैनिक मचा हुआ था। उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपीई किट्स खरीदने के ठेके जारी की। इमरजेंसी थी, इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं। सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं। लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपीई किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है।